देखिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं बड़ी ही आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बड़ा ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक वो भी मात्र 2 से 3 सेकंड में हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। तो देखते हैं सबसे पहले ये होते क्या है। एलसीएम को देखो, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कहने का मतलब है, एलसीएम का मतलब है जो भी संख्या दी हुई है उनसे कटने वाली, एलसीएम से कटने वाली और एचसीएफ से इनको काटने वाली, एचसीएफ को काटने वाली। अब देखो, एलसीएम इनसे कटने वाली वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कटे। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट सके। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कटे। एलसीएम यानी कटने वाली, एचसीएफ काटने वाली। अब देखो एलसीएम देख, जैसे 10, 20, 30, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी वाली संख्या को पकड़ना है हमें। बड़ी वाली संख्या 30 है, इसको पकड़ेंगे तो इन दोनों संख्याओं से इसे कटाएंगे। देखो 10 से 30 कट रहा है लेकिन 20 से नहीं कट रहा है, तो इस 30 का हम आगे दूसरा मल्टीपल करेंगे। 30 का मल्टीपल 30 दूनी 60 होता है। अब देखो 60 से इनके कटाएंगे, 10 छक्के 60 और 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। जब 30 का मल्टीपल 60 है तो ये तो 30 से कटेगा ही, कन्फर्म है। अब देखो ये जब ये कट गया तो यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, दूसरी संख्या और लेते हैं दोस्तों, जैसे 15 है, 30 है और 45 है। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 45। आप 45 को कटाइए इन दोनों से। 15 से कट रहा है लेकिन 30 से नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो इसका आगे और फैक्टर करेंगे, गुणा करेंगे। 45 दूनी 90 होता है। ठीक है, अब 45 इसका है तो ये तो कटेगा ही, लेकिन 30 से कटा कर देखते हैं। 30 तिया 90 बिल्कुल होता है। 15 छक्के 90 ये भी होता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? यही होगा। ठीक है, अब देखो एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ मैंने क्या बताया? इनको काटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट सके। बड़ी से बड़ी, छोटी नहीं बड़ी। इसमें क्या था? छोटी संख्या इनसे कटने वाली, लेकिन इसमें इनको काटने वाली बड़ी संख्या। अब देखो 12 और 6 और 24 में बड़ी संख्या क्या होगी जो इनको काट सके? अब जैसे मान लिया 12 से 24 संख्या बड़ी है, अब 24 इसे तो काटेगी लेकिन दोनों को काट सकती है? नहीं काट सकती। काट सकती है कहीं, क्योंकि वो 24 बड़ी है तो ये छोटी संख्या कैसे काट सकती है? 24 तो काटेगी नहीं। अब इन तीनों, अब ये 24 है, इसके अंदर ही तो संख्या होंगी कोई। सबसे छोटी संख्या क्या है? 6। अब देखो अगर 12 लेते हैं तो 12 6 को नहीं काटेगा, तो इनसे छोटी संख्या ही तो लेनी पड़ेगी हमें। जैसे 1 ले लिया, 1 तो सबको काटेगा ही। 2 भी काटेगा, तो 2 से बड़ी तो 3 है, 3 भी काट सकती है, बिल्कुल काटेगी। 4 भी काट सकती है। 5 तो किसी को भी नहीं काटेगी। तो 6 देखते हैं। अब देखो 6 ले लिया हमने, 6 से 6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 बार 6 दूनी 12, 2 बार में ये भी काटेगा। 6 चौके 24 ये भी कटेगा। तो अतः इसका एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। कोई और संख्या ले देंगे, जैसे 7 है, 5 है और 10 है। अब इसको देखते हैं। इसको देखिए आप, 10 बड़ी ले ली हमने, 10 काटेगा, 5 को नहीं काटेगी। 10 को काटेगा एक बार में, 5 को नहीं काटेगी, लेकिन 7 को नहीं काटेगा। अब देखो इसमें क्या संख्या लेंगे हम जो इन तीनों को काटे। अब इनसे छोटी ही तो ले सकते हैं हम, बड़ी तो नहीं ले सकते। बड़ी तो काटेगी नहीं इन सबको। छोटी संख्या जैसे हमने ले लिया, मान लो 7 ले लिया, तो 7 इसे काटेगी लेकिन इन दोनों को नहीं काटेगी। अब सबसे छोटी संख्या क्या लेनी पड़ेगी जो इन तीनों को काट सके? तो 7 को काटने वाला केवल एक ही है, एक काटेगा या स्वयं काट सकती है। अब देखो इनको नहीं काटेगा, ये 7 तो इसे काट देगा लेकिन 5 को नहीं काटेगा और 10 को बिल्कुल भी नहीं काट सकता 7। तो 1 लेना पड़ेगा हमें। कितना लेना पड़ेगा? 1। अब देखो 1 से हमें इन्हें कटाना होगा। 1 7 7, 1 5 5, 1 9 10, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। दूसरा और देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास 10 है, 20 है और 5 है। ठीक है, अब इसमें हमें बड़ी संख्या छांटनी है जो इन तीनों को काट सके। देखो 10 के देखिए, 10 इसको काटेगी लेकिन इसको काटेगी, ये से तो काट ही नहीं सकती, ये संख्या छोटी है। 20 इसे अपने आप को काटेगी लेकिन 10 को नहीं काटेगी और 5 को नहीं काटेगी। अब 5 लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कोई 1 है, 1 भी लेके देख सकते हैं, लेकिन हमें छांटना क्या है? बड़ी संख्या। 1 से बड़ी 2 है या नहीं? देखो 1 तो इन तीनों को कन्फर्म काटेगी, लेकिन 2 इन दोनों काट सकती है, बिल्कुल काट सकती है। 3 नहीं काटेगी। 4
4 इसे काट देगी, इसे नहीं काटेगी। 5 लेते हैं फिर, 5 देखो इसे काटेगी, 5 चौका 20, 20 को भी काटेगी, 5 दूनी 10 इसको भी काटेगी। जो संख्या इन दोनों को तीनों को काट देगी बड़ी आसानी से बड़ी। अब 6 देखो, 6 नहीं काट सकती, 7 बिल्कुल नहीं काट सकती। तो 5 है, 5 से छोटी संख्या होगी या तो 5। और देखो 5 इनको काट रही है, तो यही अतः इसका HCF क्या होगा, HCF बराबर 5 होगा। तो बड़े ही आसानी से आप समझ गए होंगे वीडियो को दोस्तों, समझ में आया होगा। LCM और HCF काटने का यही सबसे आसान मेथड था। और 2 बातें हमेशा याद रखिए, LCM इनसे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, दी हुई संख्या से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, और HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट सके, बड़ी से बड़ी। HCF बड़ी से बड़ी, LCM छोटी से छोटी कटने वाली, HCF को काटने वाली, LCM से कटने वाली। ठीक है दोस्तों,